जय हिंद दोस्तों। अभी अभी बंगाल में चुनाव संपन्न हुए और हमने चुनाव के दौरान देखा कि किस तरीके से बमों का इस्तेमाल किया गया था। ऐसा लग रहा था कि मानो ये चुनाव नहीं कोई जंग चल रही हो। अभी कुछ समय पहले बीजेपी के एक दफ्तर के सामने से भी कई सारे देसी बम बरामद हुए। सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि आखिर ये बम आते कहाँ से हैं और बनते कहाँ से। अब इन सभी चीज़ों के बीच में एक जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है वो है बांका से। बिहार के बांका की ये खबर निकल कर आई है जिसमें कि मस्जिद के पास बने एक मदरसे से बम विस्फोट हुआ और जिसमें कि वहाँ पे जो उनके मौलवी साहब थे उनकी भी मृत्यु हो गई। अब ऐसी एक धार्मिक जगह से इस तरह की घटना होना ये कई सारे संशय के सवाल खड़े करती है और एक सवाल ये भी पैदा करती है कि आखिर धार्मिक जगहों पर, जिन जगहों पर धर्म की पढ़ाई होती है, धर्म के मामले में पढ़ाया जाता है, उस जगह पर आखिर बम कर क्या रहे थे। और देखिए, अगर हम बात करें इतिहास में तो कई सारी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ चुकी हैं जब किसी व्यक्ति ने या किसी ग्रुप ऑफ व्यक्तियों ने बम बनाने की गैरकानूनी तरीके से कोशिश करी हो और कई सारे केसेस में वो लोग बम बनाते बनाते ही ऐसी घटनाओं के शिकार हो गए, क्योंकि सही कंपोजिशन इन लोगों चीज़ों का पता होता नहीं है। ऐसे में कई बार बम फट जाता है और लोगों की मृत्यु हो जाती है और ऐसा ही कुछ पुलिस को इस मामले में भी डाउट हो रहा है। हालांकि सीधे तौर पर अभी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जो खबर निकल कर आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा डराने वाली है, क्योंकि आप अंदाज़ा उस विस्फोट के मैग्नीट्यूड का इसी बात से लगा सकते हैं कि जो मदरसा है उसके इसका जो एक हिस्सा था वो रोड के दूसरी तरफ जाकर गिर गया। इतना तेज़ धमाका था और सुबह 8 बजे की बात है। बिहार के बांका में एक मस्जिद के पास स्थित मदरसे में बम ब्लास्ट होने के बाद मौलाना की मृत्यु हो गई। ये बम कहीं और बाहर से नहीं आया था बल्कि मदरसे में ही रखा हुआ था। फॉरेंसिक टीमों ने भी अपनी जांच में पाया कि मदरसा बम ब्लास्ट से उड़ा है। 4 लोग घायल भी हुए हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। आसपास के इलाकों के सभी पुरुष घर छोड़कर फरार हो गए। महिलाओं ने घटना को लेकर चुप्पी साध के रखी है। ये घटना नवटोलिया में हुई, जहां आम दिनों में काफ़ी चहल पहल होती है और सड़कें बालू ढोने वाले ट्रकों से भरी रहती हैं। नूरी मस्जिद इस्लामपुर के परिसर में स्थित मदरसे में धमाके से मौलाना अब्दुल सत्तार मोकिन की मौत के बाद उन सड़कों पर सन्नाटा है जहां आवाजाही के लिए लोग परेशान रहते थे। कोई मौलाना का नाम भी न जानने के दावे कर रहा है, जबकि वो 8 साल से वहीं रहता था। लोग यहाँ पर कुछ दबाना चाहते हैं, साफ तौर पर समझ में आ रहा है। शाम को गांव के बहियार में एक गाड़ी से मौलाना का शव फेंक कर कोई भाग गया। तब पुलिस को इसकी जानकारी हुई। मदरसा कमेटी के लोगों ने घटना के कई घंटों बाद तक पुलिस को कुछ भी सूचना नहीं दी। खड़िहारा और अमीनपुर जैसे गाँव में जख्मी लोगों की तलाश के लिए छापेमारी करी गई, लेकिन कोई नहीं मिला। बताया जाता है कि मौलाना पल्सर से चलता था और इलाके के 1 दर्जन से ज़्यादा युवा उसके संपर्क में भी थे। इसलिए मौत के सामान को सुरक्षित रखने के लिए भी मदरसा का सहारा लिया गया। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि मौलाना बम बनाता था और 3 लोगों को उसका सहयोग करते थे। क्षेत्र में छोटी छोटी बात पर बमबारी होना आम बात है। भागलपुर से बारूद लाकर यह काम किया जाता था और पिछले साल शंकरपुर स्थित धर्मकाटा पर बम ब्लास्ट हुआ था और पुलिस ने 7 अपराधियों को 65,000 रुपये के साथ दबोचा भी था। लोगों की चुप्पी के कारण मौलाना के साथियों का पता नहीं चल सका। आमतौर पर गांव में एक मौत होने पर भी मिलने जुलने वालों का तांता लगा रहता है। उक्त मौलाना झारखंड के देवघर स्थित मसारट के कलिजोत गांव का रहने वाला था। परिजनों ने बताया कि उन्हें मदरसे के छत गिरने से मौलाना के घायल होने की बात बताई गई थी। उक्त मौलाना बच्चों को उर्दू मजहब की शिक्षा देता था। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि मौलाना 3 महीने से छुट्टी पर था। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि जख्मी लोग एक ऑटो में बैठकर गुप्त रूप से इलाज कराने के लिए फरार हो गए। वहीं मौलाना की मौत हो गई। पुलिस ने घटना की वैज्ञानिक तरीके से जांच की बात कहते हुए ये बताया कि मौलाना के चरित्र को खंगाला जा रहा है। बम ब्लास्ट शक्तिशाली था क्योंकि मदरसा के जो आधा हिस्सा है वो सड़क के दूसरी तरफ जाके गिरा। कोरोना काल के कारण जहां बच्चे नहीं थे, वरना और बड़ी घटना हो सकती थी। मदरसे की इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को जाँच के लिए लगाया गया है। ग्रामीणों ने पुलिस को गैस सिलेंडर से ब्लास्ट होने की बात बताई है। घटनास्थल से 5 लीटर के 2 गैस सिलेंडर, बम की सुतरी, बारूद के अवशेष और मौलवी का खून से सना कुर्ता बरामद हुआ है। दोनों सिलेंडर हालांकि सुरक्षित हैं। नवटोलिया और पड़ोस के मजलिसपुर में पत्थरबाजी और बमबारी आम बात है। बताया जा रहा है कि मदरसे के दफ्तर में एक ट्रंक के भीतर बम रखा हुआ था। आसपास के कई घरों में इस ब्लास्ट की वजह से दरारें आई हैं। मजलिसपुर और नवटोलिया के बीच कई सालों से विवाद चलता है। इसमें दोनों तरफ के कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। जून 2020 में दोनों गाँव के बीच बमबारी और गोलीबारी हुई थी। कई लोग जेल भी गए थे। तब कम से कम 50 बम चले थे। हालिया बम ब्लास्ट के बावजूद इमाम के अनुपस्थिति में एक युवक ने अजान के समय मस्जिद में जाकर दैनिक प्रक्रिया को अंजाम दिया। ताज़ा घटना में एक साथ कई बम फटने की आवाज़ आई और लोगों ने धुआं भी देखा। पड़ोसी गांव के लोगों ने जानकारी दी। इमाम का शव फेंक कर भागने वालों को भी पुलिस पकड़ नहीं पाई है। मदरसा कमेटी के लोग भी गायब हैं। घटनास्थल पर थानाध्यक्ष, एसपी, एएसपी, एसडीओपी समेत कई बड़े अधिकारियों ने कैंप किया।
फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही अब पुलिस आधिकारिक रूप से कुछ चीज़ बता पाएगी और किसी बात की पुष्टि भी कर पाएगी। लेकिन ये जो बात सामने आई है, इससे एक बात जो है वो बहुत सारे सवाल खड़े करती है कि मदरसे में बम आया कैसे, और दूसरी बात वहाँ से बम बनाने का जो सामान बरामद हुआ है वो आखिर कैसे बरामद हुआ। भाई जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी चीज़ को कोई क्यों ही छुपाएगा, और अगर उसको छुपा रहा है तो जाहिर सी बात है सवाल फिर से खड़े होते हैं, क्योंकि मदरसा पढ़ाई करने की जगह होती है, वहाँ पर अगर यहाँ पे इस तरीके से बम बनाए जा रहे हैं तो वो गलत बात है। और ऐसे में अगर कोरोना काल ना होता और वहाँ पर बच्चे होते और उस समय ऐसी घटना हुई होती तो ये और भी भयावह रूप ले सकता था। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।